तो ठीक इसी प्रकार बहन, आपने जो शब्द कहे कि परमात्मा क्या मैं इस खीर को फेंक दूं, तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि बेटी फेंक दे। लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी, परमेश्वर ने आपको प्रेरणा की। परमात्मा आपके भाव देखना चाह रहे थे कि थोड़ा बहुत कुछ है या नहीं है इसके अंदर। लेकिन फिर से उस परमात्मा ने ही आपको प्रेरणा की, आपको सद्बुद्धि दी। वरना काल भगवान ने तो आपको अपने कर्म फोड़ने के लिए प्रेरित कर ही दिया कि गुरुजी इसको फेंक दूं क्या। और परमेश्वर ने कहा कि बेटा फेंक दे। फिर परमेश्वर ने आपको बचाया और परमेश्वर ने आपको सद्बुद्धि दी और आपके मन में आया कि नहीं फेंकनी चाहिए। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार से ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ये गुरुजी से उल्टी सीधी बातों की ये इस तरीके से वहां जाके प्रार्थना करता था। और गुरुजी को मालूम था कि ये मानने वाले हैं नहीं मेरी बातों को, क्योंकि ये मुझे परमात्मा मानते नहीं। तो परमात्मा उनको कह देते थे कि बेटा ठीक है, जैसा तुम्हें समझ में आए वैसा कर लो। तो ये लोग फिर उस चीज को, यानी अपनी मनमुखी सोच को जबरदस्ती गुरुजी के सामने रख के और गुरुजी से उसकी स्वीकृति लेके, मालिक को पता था कि मैं ना कहूंगा तो भी ये करेंगे, ये काम ये जरूर करेंगे, और मेरी अनुमति और आदेश के बिना यदि ये काम करेंगे तो ये काल भगवान के ऋणी होंगे। तो परमात्मा कह देते हैं कि बेटा कर लो। तो परमेश्वर देखो इन नालायकों को भी बचा रहे थे। और ये नालायक फिर और ज्यादा नालायकी क्या करते थे, अपनी मनमुखी सोच और सलाह से जो बात ये गुरुजी के सामने छलबल से रखते थे, गुरुजी किस आधार से उनको कहते थे कि भाई ठीक है तुम कर लो, उस बात को फिर ये संगत में गुरुजी का आदेश बता के पारित कर देते थे कि गुरुजी का आदेश आ गया, गुरुजी का आदेश आ गया। जबकि बीच में राम कहानी क्या हुई है ये किसी के बाप को नहीं पता। तो पुण्यात्मा, इस बहन को जो सौंपन आया है और जो परमेश्वर ने उसको कहा कि बेटा फेंक दे, पुण्यात्माओं ये संकेत दिया हमें परमात्मा ने संगत को समझाने के लिए कि वर्तमान में भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के जितने भी आदेश हैं जो ज्ञान विरुद्ध हैं, सत्संगों के विरुद्ध हैं, वो इस प्रकार से ये लोग हिसार जेल में जब जाते हैं मिलने के लिए या वकीलों के माध्यम से, तो इस प्रकार से ये गुरुजी को अपने जैसा मंद बुद्धि समझते हुए कि गुरुजी को क्या पता बाहर क्या हो रहा है, वहां जाके बोल दिया कि गुरुजी एक पवन दास है, वो संगत को भड़का रहा है, वो गुरु बन गया, संगत को लूट रहा है आपके नाम से, उसने नाम देना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या क्या अड़ंग बड़ंग। और गुरुजी अब उसका क्या करें। तो मालिक को तो पता है ना कि कौन क्या कर रहा है, वो तो अंतर्यामी है। लेकिन इनकी जो सोच है, इनकी जो भावना है, गुरुजी क्या कहते हैं, जिन जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो परमात्मा भी जमकर लीला करता है, वो भी ठोक के करता है लीला। अगर एक मानुष की लीला कर रहा है तो ठोक के करेगा, जम के करेगा। अंतर्यामी उनको तो पता है कि बाहर क्या हो रहा है, पवन दास क्या कर रहा है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, संगत क्या कर रही है। लेकिन इन्होंने छल बल से जो वहां जाके जो प्रार्थना की है कि गुरुजी वो नाम देने लग गया, आपकी जमानत के नाम पे संगत से पैसे हड़प रहा है, ज्योति पाठ का दान का पैसा ले रहा है, और गुरुजी भक्तों को भड़का रहा है, 5 घंटे की डीवीडी बना दी। तो गुरुजी भी उनको खुश करने के लिए कह देते हैं कि भाई जो नाम देने लग गया, जो मेरे भक्तों को भड़का रहा है, भाई वो तो गुरुद्रोही है। अब उस चीज को ये लोग संगत में आके पारित कर देते हैं। गुरुजी का आदेश आ गया, पवन दास को गुरुद्रोही घोषित कर दिया गुरुजी ने। अरे गुरुजी ने पवन दास को गुरुद्रोही घोषित किया नहीं, नालायको तुम लोगों ने जबरदस्ती घोषित करवाया है। तो पुण्यात्मा, ये होते हैं मैनेजमेंट के आदेश। और फिर ये कहते हैं कि हम गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं करते। मानते हैं तुम गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ काम नहीं करते, लेकिन गुरुजी की आज्ञा को समझो और तुम्हारे मन में छल कपट राग द्वेष वाली जो बातें होती हैं, जो प्रार्थनाएं होती हैं, परमात्मा उनका किस आधार से जवाब दे रहा है, उन चीजों को समझो नालायको, और अपने ये क्रम बिगाड़ने से बचो। पवन दास का कुछ नहीं बिगड़ेगा, पवन दास का बाल विवाह का नहीं होगा, परमात्मा बाल विवाह का नहीं होने देगा पवन दास का, चाहे तुम कितनी कोशिश कर लेना, कितनी भी कर लेना तुम कोशिश। और ये पवन दास तो पवन दास ही रहेगा एंड तक। गुरु का चेला है तो चेला रहेगा। गुरु ने अगर दास को अगर कुत्ता बनाया है तो कुत्ता बन के रहूंगा। देखो पुण्यात्माओं, एक आदमी होता है वो कुत्ता भी पाल लेता है और आदमी शेर भी पाल लेता है, लेकिन पुण्यात्माओं कुत्ता स्वामी भगत होता है और शेर आपने देखा होगा, सुना होगा अपने अखबारों में
कि शेर मालिक की गर्दन खा गया। आपने सर्कस में देखा होगा ना, सर्कस में लोग शेर पालते हैं, उनकी कितनी देखभाल करते हैं, और फिर वो ऐसा दिखाते हैं, वो जो हंटर लेके उसका मास्टर शेर को मुंह फाड़ के अपना जो सिर है शेर के मुंह में देता है। और कई बार क्या होता है, न्यूज आती है, शेर ने मुंह बंद कर लिया, खा गया उसको, मौत के घाट उतार दिया। तो पुण्यात्माओं, हम तो कुत्ते भले, हमें शेर नहीं बनना, हमें चीता नहीं बनना, हमें सीता नहीं, हमें शेर नहीं बनना, हमें चीता नहीं बनना। हम तो कुत्ते हैं और कुत्ते ही रहेंगे। और परमात्मा ने कुत्ते को ही स्वामी भगत बताया है, गुरु भगत बताया है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी मालिक को उसके कुत्ते ने काट लिया होगा। आपने ये जरूर सुना होगा कि कुत्ते ने अपने मालिक के घर में चोरी होने से बचाई। तो भाई, आज इस परमात्मा के घर संगत में ये काल प्रेरित जो चोर हैं, शेर हैं, मैनेजमेंट वाले, ये भक्तों को काट रहे हैं, भक्तों के यहां चोरियां कर रहे हैं। और परमेश्वर के जो कुत्ते हैं सत्सेवक, वो अपने स्वामी भक्ति और गुरु भक्ति का परिचय देते हुए, अपने परमेश्वर के प्रति अपना फर्ज निभाते हुए, जो 2 टूक सत्संग और भक्ति के परमेश्वर ने हमें डाले हैं, उसके प्रति हम अपनी पूंछ हिलाते हुए और हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। इन शेरों से, इन चीतों से हम भाई बहनों को सावधान कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं। तो भाई, हम तो कुत्ते हैं और हम कुत्ते ही बन के रहेंगे, और कुत्ता कुत्ता ही होता है। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों के कि मैनेजमेंट शेर है, हम मानते हैं, हमारे से बलवान है, हर स्थिति में शक्तिशाली है, पैसे में, हर चीज में, लेकिन भक्ति में नहीं है, गुरु के आशीर्वाद में नहीं है, गुरु की मेहर और दया में नहीं है। वहां तो वो कुत्ता है। ये सारी दया तो परमेश्वर ने सत्सेवकों पे कर रखी है। इसलिए हम सत्सेवकों का ना तो कोरोना बाल बाका कर पा रहा, ना कोई महामारी बाल बाका कर पा रही, ना कोई सत्सेवक भाई बहन जो वास्तव में सत्सेवक है, ना वो एक्सीडेंट से मरता, ना वो किसी बीमारी से मरता, ना उसके घर में कोई अमंगल होता, ना कोई किसी प्रकार की परमात्मा कोई दिक्कत आने दे रहे। और परमात्मा दिन दोगुना रात चौगुना अपने बच्चों को भक्ति से भी और अन्य सामान से भी परमात्मा प्रफुल्लित कर रहे हैं। तो हम कुत्ते हैं, हम कुत्ते ही बन के रहेंगे। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल दुविधा हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की दूर।